दूरी हो तो वासना जगती है, फासला हो तो दिल में दौड़ पैदा होती है, फासला हो तो जीतने की लालसा जन्म लेती है, कठिनाई हो तो अहंकार को स्वाद आता है जीतने का, जीत कर ऊपर उठने का। पर जब फासला ही न रहे, जब दूरी ही न बचे, तो वासना बुझ जाती है। परमात्मा मिला हुआ है, इसलिए कोई दौड़ नहीं, कोई चाह नहीं। यह स्थिति ऐसी है जैसे तेनसिंग या हिलेरी एवरेस्ट पर चढ़ रहे हों। कठिनाई है, चुनौती है और जीतने का मजा है। एवरेस्ट पर पहुंचना कोई उपलब्धि नहीं, क्योंकि एवरेस्ट पर कुछ है ही नहीं। पर वहां पहुंचने से इतिहास में नाम दर्ज हो जाता है, अहंकार को अमरता का भ्रम मिल जाता है। अब जब तक एवरेस्ट रहेगा, हिलेरी और तेनसिंग का नाम मिटेगा नहीं। चांद की दौड़ भी ऐसी ही थी। चांद पर गए तो क्या ले गए? जीसस की मूर्ति नहीं, झंडा ले गए। झंडा अहंकार का प्रतीक, ईश्वर नहीं, देश। झंडे असली हैं, भगवान झूठे हैं। और जब जीसस का नाम लेते हैं, तब भी वही झंडा उठाने के लिए हमारे झंडे ऊंचे रहे। तब जीसस, राम, कृष्ण, बुद्ध सभी अहंकार के प्रतीक बन जाते हैं, पताकाएं मात्र। मनुष्य चाहता है कुछ ऐसा करे जो कोई न कर सके, ताकि उसका मैं इतिहास में दर्ज हो जाए। पर सोचो, अगर कोई एवरेस्ट पर ही पैदा हो जाए तो झंडा कहां गाड़ेगा? मनुष्य परमात्मा पर ही पैदा हुआ है, वही है। कभी वहां से आया नहीं, कभी वहां से गया नहीं, वही उसका घर है। इसलिए परमात्मा में कोई चुनौती नहीं, कोई संघर्ष नहीं, अहंकार को रस नहीं आता। संसार की प्यास दूरी से जगती है, परमात्मा की प्यास असफलता से। जब हर दौड़ हार में बदल जाती है, जब सब कुछ पाकर भी रिक्तता रह जाती है, तभी भीतर कोई झरना फूटता है। संसार की प्यास जितनी दूरी से बढ़ती है, परमात्मा की प्यास उतनी ही निकटता से जन्म लेती है। जो भी वस्तु पाई जाती है, उसका रस मिट जाता है। स्त्री को चाहा, पाई, और फिर वही नीरसता। मकान बनाया, शिखर सजाया, और फिर वही खालीपन। दूरी में जो सोना लगता था, पास आते ही मिट्टी बन जाता है। अमीरी का स्वाद अमीरी में नहीं, दूसरों की गरीबी में है। अगर सब अमीर हो जाएं तो अमीरी का मजा खत्म। अमेरिका में यही हो रहा है। अब गरीब और अमीर में फर्क नहीं बचा। अहंकार बेचैन है। अब कौन सी ऊंचाई बचे जीतने को? परमात्मा में तो हम पहले ही हैं, इसलिए वहां कोई चुनौती नहीं, कोई फासला नहीं। और अहंकार के बिना इच्छा कैसे जागाए? मिदास की कथा याद करो। उसने वरदान पाया, जो भी छुए सोना हो जाए। पत्नी को छुआ, वो सोना हो गई। भोजन छुआ, वो सोना हो गया। पानी छुआ, वो भी सोना हो गया। अब भूख, प्यास, प्रेम सब मर गए। वरदान अभिशाप बन गया। हम उलटे में दास हैं, जो भी छुए मिट्टी हो जाता है। पत्नी दूर से सोना लगती है, पास आकर मिट्टी बन जाती है। सब कुछ छूते हैं, सब मिट्टी में बदल जाता है। और जब यह अनुभव हो जाता है कि सब व्यर्थ है, तभी पैर रुकते हैं। जिस दिन आप रुक गए, उसी दिन आप परमात्मा के समीप हैं। जिस दिन दौड़ थम गई, उसी दिन आंख लौट आई बाहर से भीतर। जब तक दौड़ है, दृष्टि बाहर की ओर है। जब सब कुछ व्यर्थ हो गया, तो दृष्टि उलट जाती है, और जो भीतर था, जो सदा से था, वह दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए बुद्ध, महावीर, उपनिषद सब कहते हैं निर्वासना द्वार है। वासना है बाहर की दौड़, निर्वासना है भीतर का प्रवेश। शरीर के भीतर छिपा है वह अजन्मा, नित्य। वह कभी पैदा नहीं हुआ, सदा से है यही, इसी शरीर के भीतर। पर शरीर को पता नहीं, क्योंकि शरीर बाहर भाग रहा है। सुंदर देह दिखी, शरीर दौड़ा। फूल दिखा, आंख दौड़ी। ध्वनि सुनाई पड़ी, कान भागे। शरीर बाहर की तरफ बहता है, भीतर कभी नहीं मुड़ा। इसलिए भीतर जो छिपा है, उसका कोई परिचय नहीं। सब दौड़ बाहर की ओर है, इसलिए भीतर अंधकार है। वायु के भीतर छिपा है, वायु को पता नहीं। अग्नि के भीतर छिपा है, अग्नि को पता नहीं। मन उसके लिए अनजान है। अहंकार भी, मृत्यु भी नहीं जानती उसे, जिसकी मृत्यु होती है, क्योंकि जो मरता है वह मरता ही नहीं। मृत्यु केवल संबंध तोड़ती है, मृत और अमृत के बीच। शरीर सदा मृत था, आत्मा सदा अमृत। दोनों का संबंध टूट जाए, बस इतना ही। हम कितनी बार मर चुके,
पर यह न जाना कि भीतर कोई ऐसा भी है जो कभी नहीं मरता, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर ही रही। मरता हुआ भी आदमी बाहर ही देखता है, भीतर नहीं। बूढ़ा कुरूप हो जाता है क्योंकि वह जीवन को पकड़ता है। जितना मृत्यु से डरता है उतना जीवन से चिपकता है, और पकड़ने से सुंदरता मर जाती है। बच्चा सुंदर है क्योंकि वह नहीं पकड़ता, उसे पता ही नहीं कि मौत है। पशु पक्षी भी सुंदर हैं जब तक मनुष्य के संपर्क में नहीं आते, क्योंकि मनुष्य ही सिखाता है पकड़ना, मनुष्य ही सिखाता है दौड़ो, और जो दौड़ता है वह परमात्मा से चूक जाता है। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम देखते हो, यह तुम्हारे देखने पर निर्भर है। तुम बदल जाओ तो दुनिया बदल जाती है। जवान की दुनिया और है, बूढ़े की और, बच्चे की और। दुनिया वही है, आंखें बदल गई हैं। बच्चा कंकड़ पत्थर बीन रहा है, उसके लिए वही हीरे हैं। थोड़े रंग, थोड़ी चमक, बस स्वर्ग उतर आता है। जवान कहता है इनमें क्या रखा है। उसे अब तितलियां नहीं चाहिए, उसे अब धन चाहिए, पद चाहिए, अर्थ चाहिए। बच्चे तितलियां पकड़ रहे हैं, जवान रुपए गिन रहा है, फर्क बस इतना ही है। फिर वही जवान बूढ़ा होता है, इंद्रियां थक जाती हैं, रस सूख जाता है। जवानों को देखकर कहता है ये भी तितलियां पकड़ रहे हैं, बस तितलियां बदल गई हैं। वो भूल जाता है कि कभी उसने भी यही किया था। बूढ़ा सिखाने बैठता है पर कोई सुनता नहीं। वो भूल गया है कि उसने भी अपने पिता को नहीं सुना था। सुनने का सवाल ही नहीं, आंखें अलग हैं। अगर बूढ़े को फिर से जवान की आंख मिल जाए तो सब भूल जाएगा जो उसने सीखा था। फिर वही रंग, वही प्यास, वही मृग तृष्णा लौट आएगी। फिर वही पेरिस चमक उठेगा। एक न्यायाधीश था पियरे, जवान था, पत्नी के साथ पेरिस आया। 30 साल बाद फिर आया, बोला पेरिस की वो बात नहीं रही, सब फीका हो गया। पत्नी मुस्कुराई, पेरिस वही है, तुम बदल गए हो। दृष्टि बदल जाती है, इसलिए संसार बदलता दिखाई देता है। अगर दृष्टि के बदलने से जगत बदल जाए तो जान लेना वो जगत नहीं था, वह तुम्हारी दृष्टि का जादू था। प्रश्न यह है, क्या बिना दृष्टि के देखा जा सकता है? अगर हां तो वही दर्शन है। दर्शन का अर्थ है जब कोई दृष्टि नहीं रह जाती, जब देखने वाला ही मिट जाता है, जब भीतर कोई प्यास नहीं होती, तब मरुस्थल धोखा नहीं देता। प्यास ही मृग तृष्णा बनाती है। दृष्टियां क्षीण होती हैं जब वासनाएं क्षीण होती हैं। हर दृष्टि किसी वासना की छाया है। यह सूत्र कहता है देह, इंद्रियां आदि अनात्म पदार्थ हैं, इन पर जो मैं और मेरा का भाव है वही अध्यास है। बुद्धिमान ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस अध्यास को मिटा दे। ब्रह्मनिष्ठा यानी अपने में टिक जाना। अब तक तुम बाहर भागे हो, धन में, संबंधों में, प्रतिष्ठा में, सब जगह गए, बस अपने भीतर नहीं गए। ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ है लौट आना उस बिंदु पर जहां कोई मन नहीं, कोई इंद्रिय नहीं, कोई देह नहीं, केवल शुद्ध चैतन्य है। वहीं खड़े हो जाओ, वहीं सब मृग तृष्णाएं टूट जाती हैं, सब दृष्टियां गल जाती हैं, सब संसार विलीन हो जाता है। वहां सिर्फ ब्रह्म है, न कोई तुम, न कोई जगत। जब मैं बोल रहा हूं, कई बार शब्द तो बहाना होते हैं। तुम शब्द समझो या न समझो, ध्वनि सुनो, वही ध्यान बन सकती है। समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो समझ में आता है वही दिमाग को काम देता है, और जब दिमाग काम करने लगता है तुम खो जाते हो। कभी वह सुनो जो समझ में नहीं आता, कभी हवा को सुनो जो पत्तों से गुजरती है, कभी पक्षी की आवाज सुनो जो शब्दहीन है, कभी झरने को सुनो, वो उपनिषदों से गहरा बोलता है। वो समझने के लिए नहीं है, सुनने के लिए है। और जब तुम सिर्फ सुनते हो बिना समझे, बिना विचार के, तभी बुद्धि शांत होती है। और जब बुद्धि शांत हो जाती है तभी पहली बार तुम देखते हो, बिना दृष्टि के, बिना देखने वाले के। वहीं से दर्शन शुरू होता है, वहीं से तुम जागते हो पहली बार।